ज़ाब्ता चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेज़बान इश्तियाक अहमद देव हाजिर। आज रियासत के दीगर हिस्सों की तरह डोडा खित्ता में भी दिवाली का त्यौहार धूमधाम और मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। गुज़श्ता रात से ही चिनाब वैली के मंदिरों में अकीदतमंदों का तांता बंधा हुआ है, तो वहीं बाजारों में खरीद और फरोख्त का सिलसिला भी जारी है और खासकर मिठाइयों की दुकानों पर खरीदारों का काफी रश नजर आ रहा है। इबादत गाहों और घरों में बिजली के रंग बिरंगे कमकमे लगाने तो कहीं रिवायती दिए जलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। ये त्यौहार हिंदुओं के अवतार श्री रामचंद्र जी की रावण के खिलाफ जंग में फतेह के बाद अयोध्या वापसी की खुशी में मनाया जाता है। समाज के मुख्तलिफ तबकों ने दिवाली की खुशी के मौके पर अहले वतन को खुसूसी मुबारकबाद पेश की है। डोडा के कदीम सदर बाजार में कस्बा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ तिजारती कुंभा मैसर बिसाकी राम रामाकांत की तरफ से रिहायशी व कारोबारी मकानों और मराकज की आराइश के लिए खुसूसी फर्निशिंग मरकज खोला गया है। होम डेकोरों के नाम से खोले गए मरकज का साबिक वजीर दाखिला रियासत जम्मू कश्मीर खालिद नजीब सोहरवर्दी ने अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ कारोबारी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। होम डेकोर के प्रोप्राइटर अशोक कुमार गुप्ता का कहना है कि उनकी दुकान से इंतहाई आसान और कम नरखों पर मयारी सामान दस्तयाब होगा और डोडा में बैठकर लोगों को जम्मू व दिल्ली के शहरों के मुकाबले में कम नरखों पर ये मयारी सामान फराहम होगा। जबकि कई ग्राहकों ने भी इस नई दुकान के खुलने से राहत की सांस ली है। बहुत खुशी है, इस चीज़ की बहुत डिमांड थी यहाँ कोई दुकान थी नहीं ऐसी। बहुत खुश है हमारे इलाका दाली कोल्हान की मारूफ शख्सियत गुलाम मोहम्मद नाइक के इंतकाल पर समाज के मुख्तलिफ तबकों की तरफ से ताज़ियती पैगाम का सिलसिला जारी है और आज तीसरे रोज भी सैकड़ों लोगों ने मरहूम गुलाम मोहम्मद नाइक के घर अहद आबाद कोल्हान में जाकर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ की है। मरहूम के फर्जंदान हमीदुल्लाह, जाहिरुल्लाह, माइदुल्लाह, सबुरुल्लाह और अहलिया व दुख्तरान के लिए सब्र जमील की दुआ की है। वाज़ेह रहे कि गुलाम मोहम्मद नाइक जुम्मा रात को मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए और जुम्मा के रोज उनका बाद नमाज जनाजा आबाई गांव में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम एक दूरंदेश बरुदबार संजीदा शख्सियत के मालिक थे और तवील अरसे तक इलाके में बतौर सरपंच और एक सियासी व समाजी कारकुन के तौर अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं। आने वाले जिला कौंसल इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम ने तेजी पकड़ना शुरू किया है और मुख्तलिफ सियासी जमातों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के अलावा कई आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम में सूरत लाई है।
जहां एक तरफ से सियासी तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है तो वहीं दूसरी तरफ से राय दहिंदगान को अपनी तरफ माइल करने के लिए उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक दो शेर से शुरुआत करना चाहूंगा, वरना मैं बहुत कम शेर कहता हूं। ये आपकी नजर करना चाहूंगा। टाटा की ओर, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकराकर पलट आएगी। भुवन तो है मगर ये उनमें अब भी मौका है, अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी खुदा की कसम। तो बात मुद्दे की करें। 2014 मज इतिहास जब गरीब के साथ जुल्म और ज्यादती देखी तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये अगर कहीं से वोट दो पदिल काम चुकर हम उससे किनारा कशी करते हैं, बेश वोट दिवन तीसरा कर। हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी को वोट देते हैं वो हमारा काम नहीं करता है तो क्या करते हैं, इस पार्टी बदलावन से ना। लेकिन महराज ने जिंदगी में 2 वोट दिए हैं। कितने? 2 वोट। एक बार वोट दे दिया और दूसरा खुद को दे दिया। सुकेज यल में वो सिम पार्टी। फिर मैंने सोचा अगर यहां इन पार्टियों से इंसाफ नहीं होता है, इन लीडरों से इंसाफ नहीं होता है, इन तो ऐसे शाह की जो खबर पात कमिस लीडर सो नहीं, मैं उन लोगों में से हूं जिनको आज तक दबाया गया। इतने जाए मंटी दुकान पर दपन पात चुनका लागन, गरीब सुन चुनका बोजन, मैं बुच्चू सो यम सुन का बोजन ओस। मेरा भी खानदान वही है। आज कौन सा गुनाह कर दिया अगर उसी कौम में से, उसी खानदान में से, उसी मजलूमियत में से एक इंसान खड़ा हो गया। गलत शक है। और मेरे साथ मेरे इलाके से नौजवान आए हैं। खुदा की कसम करके कहता हूं, जुमा की नमाज पढ़ा हूं मैं। उसने कैसे बन तो सिर्फ सोशल मीडिया पे डाला था, मैंने टाटा जाना है। और इतने जवान उतर आए गाड़े लजन में आलन, और फिर जवानों के जज्बात को थमा ना सका। फिर कुछ लोगों ने गाड़ियां निकालनी शुरू कर दी तो द गाड़ बनी। कौन सी है? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। जिस घर तम कुर्सी त्राया ही ना दिले, उस वक्त महराज उसके पास गया था। मैंने सोचा था, मैंने जाना था कि यह आदमी लोगों की भलाई के लिए निकला है। मजहब क्या है उसका मैं नहीं जानता, मगर इंसानियत उस आदमी के अंदर थी। और पिछले 6 सालों में उसने जो दिल्ली के हालात बदले, उससे मुझे गर्व है कि मैं भी जम्मू कश्मीर के हालात उसी किस्म के देखना चाहता हूं। खिताई चुनाव के मुख्तलिफ इलाकों में दही दिफाई कमेटी यानी विलेज डिफेंस कमेटी से वाबस्ता मेंबरान ने एक बार फिर रियासती व मरकजी हुकूमतों से उनके हक में बाज़ाब्ता तौर तनख्वाहें मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए इन मेंबरान का कहना है कि उन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में ये काम शुरू किया था, मगर अब उनके साथ होने वाले तमाम वादे वफा न हुए हैं और उनके कुंबे इंतहाई मुश्किल हालात का सामना। जी आपका नाम? सर मेरा नाम जगदेव सिंह ठाकुर, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा यूडीसी का यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। सर 1996 से लेकर आज तक जो हम यूडीसी वालों को एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बीच में कुछ गवर्नमेंट ने तनख्वाहें दी, मगर सर वो सिर्फ 3 लोगों में बंट गई। मैं आज गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सर जो आप तनख्वाह दे रहे हो 3 लोगों को, उसमें से डिस्प्यूट करके हमें भी दे दो। हम कोई नई डिमांड नहीं मांग रहे, हम कोई नया कुछ नहीं कह रहे हैं सर। आज कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, गवर्नमेंट बड़े बड़े इक़दाम कर रही है, मगर वीडीसी के लिए चुप्पी साध के रखी हुई है। जिस तरह से 1996 में भाजपा सरकार की ओर से एक बूटा लगाया गया था वीडीसी का, वीडीसी भाजपा की एक जान थी, उसी तरह आज हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है वीडीसी को। 1996 के बाद कई किस्म की फ़ौजें निकली, एसपीओ बने, टीए बनी, कई किस्म की फ़ौजें बनी जिनको मतलब 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही हैं, और वीडीसी को आज कुछ नहीं। मैं कहता हूँ सरकार को आज सर ये आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, हमें तारीख पे तारीख देना छोड़ दीजिए, हमारा काम कीजिए सर आप। हम कोई नई डिमांड नहीं कर रहे हैं सर आपसे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमें जो आप 3 लोगों को तनख्वाह दे रहे हो वो तनख्वाह दे दो। हमारे कुछ पेबल कमेटियाँ हैं, कुछ अनपेबल कमेटियाँ हैं, सबको तनख्वाह बराबर कर डिवाइड कर दो सर।
ये कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, लोग बड़े भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, एक एक दाने के लिए लोग तरस रहे हैं। केसीसी का लोन ले आके वीडीसी मेम्बरान जो है अपनी बच्चों की शादियां कराते हैं सर, किताब के लिए, बच्चों की बूट के लिए, बच्चों की जुराब के लिए, बच्चों के कपड़ों के लिए लोग तरस रहे हैं, एक एक पैसे के लिए लोग तरस रहे हैं। और जबकि इस साल तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा हुआ, इस साल सूखे की वजह से 1/4 तो फसल निकली सर, फसल में इतनी भारी गिरावट, और ऊपर से कोरोना वायरस की महामारी, और ऊपर से वीडीसी को तनख्वाह न मिलना, तो सर ये कतई बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। सर मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को कह देना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, रामबन और जहाँ जहाँ वीडीसी है सर, वहाँ हमने कल को एक हमारी मीटिंग हो रही है दशा के अंदर, और वहाँ पे उस मीटिंग में हमने डिसाइड कर देना है कि 20 तारीख के बाद हमने क्या कदम करना है। क्योंकि अशोक कोल जी ने कहा हुआ है, भाजपा के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा हुआ कि 20 तारीख तक का हमें टाइम दो, उसके बाद हम आपको ये आपकी जो डिमांड है पूरी कर देंगे। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही, डीडीसी के इलेक्शन भी आ रहे हैं, और सर कई जगहों में सर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा सरकार को। तो मैं कहता हूँ हम भाजपा सरकार के कार्यकर्ता भी हैं, मगर अगर हमारे साथ ये भस्मासुर वाला खेल ना खेले भाजपा सरकार, तो अगर भाजपा सरकार हमारे साथ भस्मासुर वाला हिसाब किताब खेले तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ओके सर, थैंक यू। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की खबरों का यही होता है इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाज़त, जिंदगानी रही तो फिर मुलाकात होगी। आदाब।